है, लेकिन जिसके पास भूख है ना वो आदमी कर जाएगा। सेम प्लेटफॉर्म, सेम सारी चीजें, एक आदमी कर जाता है, एक आदमी नहीं करता है। भूख नहीं है, भूख नहीं है तो भूख जगानी पड़ेगी। आपको एहसास करना पड़ेगा कि वास्तव में हमें जीवन में कुछ बड़ा करने की जरूरत है, या वास्तव में आज हमारी जरूरत है ये बिजनेस से बड़ा काम करना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिन लोगों का अनम्यूट हो रहा है प्लीज वो म्यूट का ध्यान रखें, मुझे बोलना ना पड़े। एक एक व्यक्ति यहाँ मेरी नजर में लीडर है, एक एक व्यक्ति को मैं ब्रांड एम्बेसडर मान के यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी फ्रेशर मान के बिल्कुल भी है ही नहीं यहाँ पर। तो आप ये देखें कि जीवन में जितने लोगों ने बड़ा किया है उनके सपने ने बड़ा करवाया है, और सपना इंसान को ताकत देता है। एक इंसान का सपना था हवाई जहाज बनाने का, उस सपने ने लगातार ताकत दी, 16 साल तक आदमी को नेगेटिव नहीं होने दिया। सपना बहुत मजबूत था कि करना है, करना है। किसी आदमी ने बोला हम एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, कोई नहीं चढ़ा था। लोगों ने बोला मर जाओगे, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन चढ़ के दिखाया लोगों ने। एक बार एक आदमी ने चढ़ के दिखा दिया, आज लाइन लगी है, आज पता नहीं कितने लोग चढ़ के दिखा दिए। तो ड्रीम जिसका बड़ा है वो करके दिखा देता है, तो बहुत सारे लोगों को हौसला मिलता है। आज हमारे महागुरु जी ने संभावनाओं पे काम किया, 36 लाख का चेक 4 साल के अंदर बना के दिखा दिया, ब्लैक डायमंड करके चढ़ के दिखा दिया एवरेस्ट पे। यार अब हमारी बारी है। भूख होनी चाहिए यार, भूख कब तक ऐसे चलेगा? जिम्मेदारी हमारी है, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपलाइन से गाइडलाइन ले लो कि सर कैसे करना है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे अपलाइन काम नहीं कर रहे इसलिए हम नहीं कर रहे। अपलाइन घर बैठ जाए, बिजनेस छोड़ जाए तो आप छोड़ दोगे क्या? काफी सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है कि सर आप बहुत हो गया सर, मेरे से हो नहीं पाएगा। मैंने की दिक्कत क्या है कि सर मैं दोनों लेके कैसे चलाऊं, अपलाइन साथ नहीं दे रहे। मैंने अपलाइन से क्या उम्मीद कर रहे हो? बोले अपलाइन एक लेग चला के दे मेरी, एक में चलाता रहूंगा। तो बोले जो चेक आएगा वो अपलाइन के खाते में आधा जाएगा। बोले ऐसे कैसे जाएगा? आप एक बात बताओ, सपना हमारा है, नौकरी हम आधी करते हैं पूरी करते हैं। नौकरी में तो नहीं कहते कि बॉस हमारी आधी जिम्मेदारी लेंगे। जब कमीशन हमारे पास पूरा आएगा, बोनस हमारे पास पूरा आएगा, तुम अपलाइन के ऊपर आरोप लगा के काम क्यों नहीं करेंगे? आप ये सोचने वाली बात है। ये लीडर्स मीटिंग हो रही है इसलिए बात मैं आपसे कर रहा हूं। यहाँ पे कोई फ्रेशर नहीं बैठा है। कल अपलाइन का मूड बदल जाए, उसने आपको बिजनेस दे दिया तो अपलाइन नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे। तो फिर आपके पास सपना कहाँ है? फिर आपका सपना नहीं, आपको तो बस मिल गया था, आप कर रहे थे अपलाइन की वजह से। जितने लोग अपलाइन की वजह से कर रहे थे वो अपना बिजनेस मान के नहीं कर रहे हैं, वो अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन इंसान अपना मान के करेगा, अपने सपने के लिए करेगा, फिर कोई करे नहीं करे, कोई साथ दे नहीं दे, मुझे करना है, बस मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सपना मुझे पूरे करने हैं। क्योंकि यहाँ नहीं करूंगा, मुझे तो एक बात समझ में आती है, आज हम स्लीपलेस वेलनेस को साइड कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक संभावना है कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं? एक जगह बता दो आप, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक नॉर्मल बैकग्राउंड के लिए कोई जगह है क्या? बताओ आप। कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में करने के लिए तैयार है, कहीं नहीं है। फिर हम इतना हल्के में क्यों ले लेते हैं? फिर हम अपना सपना छोड़ के अपलाइन के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? चीजों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? टीम काम नहीं कर रही, अपलाइन काम नहीं कर रहा। यार हम नौकरी में 60 साल खुद नौकरी करने की जिम्मेदारी लेते हैं, खेती खुद करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तब हमें तनख्वाह मिलती है अपने काम करने का। हम अपने हिस्से का काम तो करें। टीम क्या 10 लोगों को मिल गई, हम टीम पे डिपेंड हो जाते हैं। अब टीम करेगी, आप क्या करोगे? बोले हम आराम करेंगे। अरे जिंदगी पड़ी है आराम करने के लिए, एक बार अपने सपने के लिए कुछ कर तो लो, भूख तो पैदा करो। कितने लोग बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। नेटवर्क मार्केटिंग को जब तक आप समझेंगे नहीं, ये कोई मतलब अलादीन का चिराग नहीं है, समझना पड़ेगा। व्हाट इज क्या है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर एक नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क आपके नॉलेज से ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में जो लोग हैं आप उनकी केयर कितनी करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, इट इज ए रिलेशनशिप बिजनेस। छोटी छोटी बातों में हम नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में व्यवहार तोड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं, नजरिया बदल लेते हैं अपने अपलाइन के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपनी टीम के प्रति। अभी तक अपलाइन बढ़िया थे, खराब हो गए, अभी तक घर वाले बढ़िया थे, खराब हो गए, अभी तक टीम अच्छी थी, आप बोल रहे सर हमारी टीम तो बेकार है, काम ही नहीं करती।
नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर हमें समझना पड़ेगा। हम किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। जब किसी को सिखाते हैं, किसी को लीडर बनाते हैं, बात ये नहीं कि आपने किसका साथ दिया नहीं दिया, बात ये कि किसको बैठ के आपने सिखाया, किसको प्लान प्लान देना सिखाया, फॉलो करना सिखाया, उसकी जिंदगी में उतरे, उसका गोल सेट कराया, उसको बताया कि आपकी जिंदगी में यहाँ से बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। और इसके अलावा आपके पास और हमारे पास कोई संभावना नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई संभावना नहीं, खेती कर रहे हैं उसमें कोई संभावना नहीं, जो धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं उसमें कोई संभावना नहीं, लेकिन यहाँ पर संभावना है। और आज देखो इतने लोग अचीवमेंट ले चुके हैं। आज अभी वेबसाइट पे 160 लोग डायमंड बन चुके हैं, 250 से ज्यादा लोग आज करोड़पति बन चुके हैं, जो नॉर्मल लग्जरी गाड़ी ले चुके हैं, जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आए थे। आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए अंकुर गुप्ता 23 साल का लड़का, जिनके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, बंदा आज से 4-5 साल पहले इस बिजनेस में आया। दोनों भाई अंकुर गुप्ता, अवनीश गुप्ता, आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, छोटी सी उम्र है और उन लोगों ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। ढेरों लोग हैं, ढेरों लोग हैं साथियों। नेटवर्क तो रातों रात बनता है यहाँ पर। जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि आप इस बिजनेस के लिए पागल हैं, आप इतिहास रटने के लिए नहीं रचने के लिए आए हैं, और लोगों की आंखों में आंख डाल के जब आप बात करते हैं और लोगों को समझ में आ जाता है कि आदमी पागल है, बड़ा करे बिना मानेगा नहीं, लोग नेटवर्क तो रातों रात बन जाते हैं। रात में 2-2, 3-3 बजे लोग मीटिंग बैठते हैं, और हमने करी है 3 रात भर मीटिंग करी है, रात भर गाड़ी में बैठ के मीटिंग करी है हमने। जिसको करना है उसकी आंखों में नींद नहीं होती है। फिर कैरियर का सवाल है, नहीं समझेंगे तो जिंदगी समझा देगी। देख लो लोग कैसी कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कितने लोग अगल बगल में देखते हैं जो बेचारे डेली रिक्शा चला रहे हैं, 1000, 100, 500 रुपए कमा रहे हैं, कोई प्रेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनका कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। ये भी तो इंसान है। क्या हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? डेली कमाना, डेली खाना, या कुछ बड़ा करना चाहते हैं? देख लो आप, लोग मजदूरी कर रहे हैं, परेशान हैं। देखो लोगों की मेहनत, क्या फ्यूचर है, क्या संभावना है। कोई बतासे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके अंदर भी सांसें हैं, इनके अंदर भी ब्लड है, और ये लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं। क्या हमें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए? क्या हम इस जिंदगी को जीने के लिए पैदा हुए हैं? इन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इनकी मेहनत देखो और अपनी मेहनत देखो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। अब काम तो करना चाहते हैं, लेकिन ईगो लेके घूम रहे हैं। तो सबसे पहला काम इस बिजनेस के अंदर, अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, इस लेवल क्लोजिंग में वास्तव में लेवल करके, और आज तक की पूरे मेरा ये टारगेट है, मेरा ये मकसद है कि जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक जो भी क्लोजिंग हुई, लेवल क्लोजिंग, मुझे नहीं पता किसके लेवल कितने हुए, लेकिन इस बार हमें मुट्ठी बांधनी है। पूरे महागुरु जी के नेटवर्क में सबसे ज्यादा लेवल ब्रोंज से लेके और रूबी स्टार तक जितने भी लेवल हैं, हर लेवल में कोई ना कोई लीडर इस ग्रुप से निकल के आएगा। और मुझे खुशी बताते हुए कम से कम 4 लोग टोपाज बन रहे हैं 3 दिन के अंदर। और जितने लोग टोपाज, एमरल्ड, प्लेटिनम के नजदीक है, 1000-2000 एसपी कम है, साथियों आप हिम्मत मत हारना, प्लानिंग सेट करो, फोकस करो, आपका लेवल होगा। और आपने अगर लेवल कर लिया, गारंटी है कि अगले 2 महीने के अंदर जो टारगेट बचा हुआ फरवरी और मार्च, आपका नेक्स्ट लेवल निकल जाएगा। आपके गोवा के टारगेट हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ एक बात, ईगो को साइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की ईगो है, और सबसे बड़ी आदमी की असफलता का कारण उसका ईगो, खाम की ईगो, बिना मतलब की ईगो। किसी को अपने अपलाइन की बात पसंद नहीं है, किसी को टीम की बात पसंद नहीं है, किसी को किसी की बात पसंद नहीं है। अपनी ईगो में लोग घूम रहे हैं। क्या क्या ईगो है? मैं प्लान नहीं दिखा सकता, मैं किसी की लिस्ट नहीं बनवाता, ड्रीम नहीं बनवा सकता, मैं लीडर हूं, मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो आऊंगा, नहीं आऊंगा, और उसकी ट्रेनिंग में तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। सर की ट्रेनिंग में आऊंगा, उसकी ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। अरे भाई, कोई आदमी सिखा रहा है, सीख लो यार। 4 कानों में शब्द जाएंगे तो सीख लोगे। काय बात की ईगो पाले बैठे हो? खुद बन जाओ ट्रेनिंग। मैं सीनियर को रिपोर्टिंग नहीं करूंगा। 50 बार हम लीडर से बात कर चुके हैं कि भैया जब तक आपका बिजनेस रिपोर्टिंग पे नहीं है, आर्मी के अंदर रिपोर्टिंग होती है डेली। अब आज आर्मी विश्व की सबसे सशक्त आर्मी बनी हुई है।
दुनिया में हर जगह हर सेक्टर में रिपोर्टिंग होती है कि आपने दिन भर क्या किया। यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, ऐच्छिक है मामला, तो कोई आदमी रिपोर्ट ही नहीं करता, मर्जी का मालिक बना घूम रहा है, अपनी ईगो में घूम रहा है। करेंगे तो कर देंगे, नहीं कर देंगे तो क्या हमारा फाड़ लोगे, क्या कर लोगे आप हमारा। ऐसे एटीट्यूड से बड़ा काम नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आप अगर रिपोर्टिंग देना चालू करेंगे तो कल आपकी टीम आपको रिपोर्टिंग देगी। जब रिपोर्टिंग पे बिजनेस आ जाता है तो बिजनेस स्टेबल हो जाता है, आपको पता रहता है कि आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ जाएगी। रिपोर्टिंग नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते कि आपका चेक कितने का बनेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। सीनियर को गुरु नहीं मानना। बहुत सारे लोग गुरुजी बोलना जरूरी नहीं है। आप मत बोलो गुरुजी, आपको शर्म लगती है, एजिटेशन लगता है, आप जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मान लो। किसी को गुरु माना है, दिल से मान लो, उसकी बात को मानो। बस बात ये बात मानने की। सिस्टम ये अलग से नहीं है, सिस्टम कौन बताता? आपके सीनियर बताते हैं। मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगा, मर्जी होगी तो फॉर्मल पहनूंगा, तो नहीं पहनूंगा। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ईगो से कैसे भी हम अपने आप को बचा देते हैं, तो ये बिजनेस में जैसा मैंने बताया था, टचअप का है, कनेक्टिविटी का है। किसका है? कनेक्टिविटी का। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन गैप। अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपके अपलाइन के साथ, आपकी टीम के साथ आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ईगो है, सीनियर का कॉल नहीं उठाना। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो कॉल को बीच में काट देना, 4 दिन तक कॉल ही नहीं करना। बोले साहब मेरा मूड खराब है, टीम की कॉल आ गई तो टीम की फिर फोन नहीं उठाना। ऐसा खराब मूड लेके आप घूमोगे तो नेटवर्क बनेगा क्या? नो सर। बताइए, आप बताइए, बनना चाहिए क्या? नो। जिस इंसान का मूड खुद के कंट्रोल में नहीं है क्या उसकी टीम उसके कंट्रोल में रहेगी? नो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। तो टीम का कॉल नहीं उठाना। अगर ऐसी गलती हमसे हो रही है तो यहाँ सारे लीडर्स बैठे हैं, मैं सिर्फ वो गलतियां बता रहा हूं जो ना करी जाए तो हमारा नेटवर्क, हमारा वर्क इतना फास्टली, इतना बेहतरीन तरीके से आगे जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लोगों में बहुत बड़ी पावर है, बहुत पोटेंशियल है, लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पर लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए खड़ा है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है, तब बड़ा काम होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ पा रही है? बिल्कुल सर। बने रहे हमारे साथ में। नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ। तो आज लीडर्स मीटिंग में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चीजें पता चल रही हैं? यस सर। एक जहाज को डुबोने के लिए एक छेद काफी है। उस पानी के जहाज का कोई भी पूरा समुद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस जहाज के अंदर छेद ना हो, समुद्र कितना भी बड़ा हो, जहाज पूरा पार कर जाएगा। ये दुनिया क्या है? एक समुद्र है। इस दुनिया में अपने आप को कामयाबी के जहाज में बैठा के अगर आपको गोते लगाने हैं, आगे जाना है, तो इस जहाज को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी हमें और आपको लेना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, अगर हमारे अंदर गुस्सा है, अगर हमारे अंदर ईगो है, अगर हमारे अंदर और चीजें हैं, तो ये छेद है हमारे जो जहाज को डुबो देंगे। बिल्कुल सर। क्या आप अपने आप को डुबोना चाहेंगे? नो सर। ज्वाइन करने से पहले बड़े बड़े वादे, बाद में भूल जाना।
ये नेटवर्क खराब करते हैं, ये काम को रोक देते हैं। किसी भी व्यक्ति से क्या क्या बातें करते हैं, हम तुम्हारे लिए 1 लेग चला देंगे, बस तुम 1 चला लेना। जब वो आदमी अपनी दूसरी लेग चला लेता है, फिर बोलते हैं साहब हम कहां से लाएं? किसने बोला था आप ये बोलो कि हम आपकी 1 लेग चला देंगे, वादा करो? किसने बोला था? कमिटमेंट वो करना है जो आप साथ दे सको। एक आदमी को सिखाना है, लीडर बनाना है, ये जिम्मेदारी है ना? वादा करना साथ देंगे, आदमी फोन करता है तो फोन नहीं उठाते हो। फील्ड में जाने की बात आ जाती है तो साहब मैं बिजी हूँ, पर्सनल काम में बिजी हूँ, घर बनवा रहा हूँ, मेरे घर में ये समस्या है। मतलब कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी, एनीबॉडी। साथियों, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारे पर्सनल क्या काम है। लोग उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं की टीम में रुकेंगे, उन्हीं के साथ में बड़ा काम करेंगे जो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी टीम को और अपने इस काम को देंगे, क्योंकि लोगों का कैरियर यहाँ पे लगा हुआ है। सिर्फ एक भावना यहाँ पर होनी चाहिए कि मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा तो उसको पक्का कामयाब कराने के लिए रात और दिन अगर मुझे देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कसम खा लो कि हर दिन सीनियर और टीम को कॉल करूंगा। जिस दिन आपकी कॉल आपके सीनियर के पास या टीम के पास ना हो जाए, उस दिन खाना नहीं खाना है। आपको चिंता होनी चाहिए, आपका नेटवर्क ही आपका फ्यूचर है, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। किसी के प्लॉट पड़े हैं, किसी आदमी ने 100 प्लॉट लेके डाल दिए, वो अमीर है, प्लॉट पड़े हैं, कल बढ़ रहे हैं। हमारे प्लॉट हमारे लोग हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमारे लोग हैं। अगर हमारे लोग हमारे टच में हैं, अगर हमारी टीम हमारे टच में है, लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं, तो ये वो प्रॉपर्टी है। वो प्लॉट मार्केट के कितना रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पर ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्टिव प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपका साथ देगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको खुशियां ला के देगी। काम में अपने आलस की वजह से 3-3 दिन 4-4 दिन अपलाइन से बात नहीं, टीम से बात नहीं, नेटवर्क जो कैसा चल रहा है कोई पता नहीं, तो आपको कसम खानी पड़ेगी। दूसरा, टीम के अंदर ही राजनीति करना। ये क्या होता है? ये साहब ये होता है कि टीम के साथ कोई मैसेज मिला अपलाइन का, बोले आप ऐसे नहीं ऐसे करो, अपनी पर्सनल गाइडलाइन दे देना, अपने आप को सर्वोपरि प्रकट करना। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा काम करना चाहता है तो सिस्टम फर्स्ट है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं, और सिस्टम यहाँ पे नंबर 1 है। सिस्टम के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे ना बड़ा है ना छोटा है। जब कुछ बड़ा है तो सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं। कितने लोग फर्स्ट प्रायोरिटी सिस्टम को देंगे? यस सर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। कुछ लोगों को मैंने पोस्ट कर दिया है, वो अनम्यूट करके यस नो में जवाब दे सकते हैं। अजय सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है, सही आ रही है। चलिए, दूसरी बात यह है कि आप इस बिजनेस में, आपको क्या लगता है, आज तक कभी ऐसा हुआ कि जैसा आपका है ऐसा माइंड हमेशा बना रहे? कोई जरूरी नहीं है। जब चीजें अच्छी होती है तो माइंड अच्छा होता है, जब कुछ गलत हो जाता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हर इंसान का होता है। डिस्टर्ब माइंड में काम में मन नहीं लगता, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है, बहुत चैलेंज आते हैं। छोटे काम में छोटे चैलेंज, बड़े काम में बड़े चैलेंज। अब इन सारी सिचुएशन में अपने आप को बचाना कैसे है, इसके लिए एक ही काम करना है। जब माइंड डिस्टर्ब हो, शेयर योर वाई विद योर एक्टिव अपलाइन।
आप इस बिजनेस में क्यों आए थे? जब भी आपको डिस्टर्ब माइंड हो तो एक ही बात पूछो, आप इस बिजनेस में क्यों आए थे? क्योंकि इस बिजनेस की डिमांड है कि आप एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते। अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। दुखी मन से किसी आदमी से बात कर दी अगर आपने, तो आपका वो आदमी भी दुखी हो जाएगा। आपको अपने दर्द को दबाना पड़ेगा। लोगों को पता चल गया कि आपके अंदर इतने दर्द हैं, तो लोग तो वैसे ही बेचारे परेशान है। मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा देख के तो लोग खुश थे, और आपने भी अपने दर्द गा दिए। एक अपलाइन, एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो अपने दर्द सुना दे, वो है 50 दर्दों को झेल के भी जिसके चेहरे पे मुस्कान है, वो आदमी एक अच्छा लीडर है। और ये दर्द सहने की ताकत आपको मिलेगी आपके वाई से। आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसी संगत वैसी रंगत। आपको अपने अपलाइन के साथ में हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर साथ बैठे। आपके सिटी में आपके सीनियर हैं, जरूर बैठे। बहुत कुछ मिलता है, बहुत एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी फील होती है। कितने लोगों को लगता है कि जब आप अपलाइन के साथ में होते हैं तो एक अलग सी एनर्जी महसूस करते हैं? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? रेज योर हैंड। यस सर, सहमत हूं सर। मैं तो बहुत करता हूं। जब मैं स्पेशली चला जाता हूं दिल्ली गुरुजी के पास, कोई काम नहीं, गुरुजी आपके साथ रहना है एक दिन, गुरुजी जहां मीटिंग होती है साथ रहता हूं। मतलब इतनी एनर्जी फील करता हूं कि मैं बता नहीं सकता। आप अपने सपनों के बारे में बताओ, क्या करना चाहते हो? अपलाइन बोलेगा बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एक अपलाइन ही है जो आपको कुछ भी बोलेगा कर सकते हो, क्योंकि उसको आपकी संभावनाएं, इस बिजनेस की संभावनाओं के बारे में किसको पता है? आपके अपलाइन को पता है आपके बारे में, आपके अपलाइन को पता है। लोग तो टंग खींचने में लगे, घर वाले से बोलो मैं ये करूंगा, घर वाले बोले नहीं 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 ये नहीं, ये करना। तो घर वाले अपलाइन मत बनाओ भैया, जो अपलाइन है उसी को बना के रखो। अपने अगले टारगेट के बारे में बात करो सीनियर से, कैसे करना है? गुरुजी ये प्लानिंग है, क्या सही रहेगी? अपनी जिंदगी अपने सीनियर के हाथों में दे दो भाई। एक्टिव, सीरियस। सीनियर उसी के साथ काम करता है जो लीडर काम करना चाहता है। जिम्मेदार लीडर का हर कोई साथ देता है, लापरवाह लीडर का कोई सीनियर। आपने देखा होगा मजदूर ऐसे भी होते हैं, 5 बजे घड़ी देखते हैं, टाइम काटते हैं, और ऐसे भी मजदूर होते हैं क्या करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, और उनको हमेशा साथ मिलता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी काम को करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ती है। आप देखो हथौड़ा, आपने देखा होगा हथौड़ी किस काम की है? अगर हथौड़ी के लिए लकड़ी ना हो तो हथौड़ी क्या कर सकती है? उस हथौड़ी का कोई रोल नहीं है जब तक उसमें लकड़ी यूज ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके हर चीज का मतलब आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट यानी कि आपका हथौड़ी है और उसमें लकड़ी लगेगी। लकड़ी का मतलब रिजल्ट से पहले का एक्शन। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो लकड़ी जब हथौड़ी से जुड़ती है तो वो काम कर देती है, कील ठोकने का काम कर देती है, वो काम कर देती है, दोनों मिलके। तो हमें मिलके जो स्टेप्स फॉलो है उनको मिलके फॉलो करके बड़ा काम करना है। गेहूं उगाने में जैसा आप देखते हैं कि जितना रोल और चीजों का है, हर चीज का अपना एक रोल है। धूप का भी एक अपना रोल है, खाद का भी अपना रोल है, पानी का भी एक रोल है। इसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस में जो रिजल्ट्स हैं उसमें हर चीज का रोल है। किसी का FIM का भी रोल है, उसके गोल सेट कराया उसका भी रोल है, उसको आपने लिस्ट बनवाई उसका भी रोल है, प्लान किया उसका भी रोल है। हर चीज का रोल जब हम प्ले करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब हमारी रिजल्ट्स आते हैं। और उसके लिए हमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी। मेक प्रॉपर लिस्ट। किसका टारगेट कराना है, लिस्ट बनाओ। किसके लेवल कराने हैं टीम में, लिस्ट बनाओ। कितने लोगों को प्लान दिखाना है, लिस्ट बनाओ। किनके फॉलोअप करने हैं, लिस्ट बनाओ। किससे मिलने जाना है, लिस्ट बनाओ। कितने लोग 10 के दम में आएंगे, लिस्ट बनाओ। हर चीज की एक ही चीज है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। इस बिजनेस के अंदर जिसने लिस्ट पे काम करना सीख लिया वो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। डेली मैं लिस्ट बनाता हूं, कितने लोगों के चेक बनेंगे, लिस्ट बनाता हूं। किसका लेवल होगा, लिस्ट बनाता हूं। कितने लोग टारगेट करेंगे, लिस्ट मंगवाता हूं। लिस्ट बनाने में कभी पीछे मत हटना। जिस आदमी ने लिस्ट पे फोकस कर लिया, हर काम के लिए वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट बनते ही कैलकुलेशन आ जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस सर।
AWPL में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए आपको? लोग चाहिए, लोग। और हिंदुस्तान में लोगों की कोई कमी नहीं है, पर हम लिस्ट नहीं बनाते तो लोग दिखाई नहीं देते। अरे लिस्ट बनाओ तो सही। अरे अपने एक दोस्त का नाम लिखो, उससे फोन करके पूछो वो कितने लोगों को जानता है। आपका दोस्त भी 10 लोगों को जानता है, लिखो उसके नाम। बोले अपने 10 दोस्तों के नाम बताओ जो बीमार हो, परेशान हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। बोले क्या है? बोले बात बताऊंगा, नाम बता, नंबर बताओ। ले लो अपने दोस्त से नंबर, लगाओ फोन। ये मैं अजय वीर जी का फ्रेंड बोल रहा हूँ, आप भी उनके दोस्त हैं? बोले हाँ हैं। बोले सर मैं इसमें सेक्टर में काम करता हूँ, हेल्थ केयर। उन्होंने आपका नंबर दिया था और सर हम एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं हेल्थ वेल्थ पे। सर एक बार आपसे मिल लेता हूँ, कैसा रहेगा? हो गया इनविटेशन। दोस्त नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, लिस्ट बनानी है, बनेगी लिस्ट। लोग ही तो चाहिए हमें, काम तो करो। पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा हो, किसके माथे पे लिखा है संभावनाओं का बिजनेस है। बैठने से बढ़िया संभावनाओं पे काम करना। क्या आपको यहाँ पर दवाइयां बेचनी है? आपको बेचने सपने। दवाइयां बेच के आप डॉक्टर बनने नहीं आए हो यहाँ पर। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। एक अच्छा प्रोडक्ट तो सिर्फ लोगों को जोड़ने का बहाना है। लोग काम तब करेंगे जब हम लोगों को उनका सपना, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जरूरतें कैसे इस बिजनेस में पूरी हो सकती हैं, वो लोग लीडर बनते हैं। एक अच्छी जिंदगी कैसे लोग जी सकते हैं, प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं, समय की आजादी, हवाई यात्रा, क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं बताओ लोगों को। कि सर जो आप नौकरी कर रहे हैं, क्या उससे संभावना है कि आप 2 करोड़ का घर बना पाएंगे, 50 लाख की गाड़ी ले पाएंगे, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में विदेश पढ़ा पाएंगे, बढ़िया शादी कर पाएंगे 1 करोड़ 2 करोड़ की? आदमी बोलेगा कोई संभावना नहीं है। लेकिन सर अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाएं तो एक जगह संभावना है जहां पे लोगों ने संभावना पे काम किया और 3 से 4 साल के अंदर रिजल्ट निकाल के दिखा दिया, प्रूफ है आज। तो क्या उस संभावना पे आप मेरा साथ देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? क्या ये बात हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप खड़ा करके बताएं सारे लोग। यस सर। अजय भी सर, आप मेरे कैमरे के सामने आ रहे हैं? यस और नो? यस सर, यस सर। बिल्कुल गुरुजी। थोड़ा यस नो में आवाज दीजिए आप। बिल्कुल गुरुजी, 100%। अब सबसे बड़ी लैकिंग, नौकरी डेली प्रेशर होता है, खेत पे आदमी डेली, दुकान पे आदमी डेली, ट्यूशन डेली, हर काम डेली। AWPL जब मर्जी होगी तब, टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर, जान थोड़ी दे देंगे। ट्रेनिंग जब मर्जी होगी तब। आज नेटवर्क नहीं था, आज सर बैटरी चार्ज नहीं थी, आज सर लेट लौट पाया था, उठ नहीं पाया सुबह। 100 करोड़ चाहिए, कामयाबी चाहिए, जिंदगी बनानी है, खानदान का इतिहास लिखना है। ये बहाने नहीं चलेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। रात को लेट आए, मत सो एक रात, बैटरी चार्ज नहीं थी, इंतजाम करो पावर बैंक का। नेटवर्क नहीं आते, सिम चेंज करो। डाटा खत्म हो जाता है, एक्स्ट्रा डाटा ले लो। पर डे ट्रेनिंग। मेरी बात कुछ जा रही है आप लोगों के दिमाग में? कुछ जा रहा है अंदर तक? यस गुरुदेव। बिल्कुल गुरुजी, आ रहा है। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूं जहां मैं बैठा हूं, स्टार सफायर 2022 के अंदर। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, आपकी जिम्मेदारी लगेगी। आज लोगों ने जिम्मेदारी ली, नौकरी छोड़ी, डेली वर्क। ऐसी बात नहीं सब लोग नहीं कर रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे लीडर हैं यहाँ पर डेली काम कर रहे हैं, डेली। और ऐसे भी लीडर हैं जिनको रोज फोन करना पड़ता है, कुछ कर लो साहब। लगे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। अब आप तो जानते ही हो सर, देखो माहौल ठीक नहीं है, लोग क्या ना जुड़ते नहीं है सर। घर से नहीं, आज भाई साहब निकल रहे हैं, बिल्कुल 2-4 लोगों से कॉल कर लिया, बोले सर देखो क्या है ना, नेगेटिविटी बहुत है। काम क्या है ना सर, चलते ही चलते चलेगा, थोड़ा
टाइम लगता है सर, ऐसे नहीं हो पाता है। इतने लोग सहमत है मेरी बात से? मन को समझाने के लिए आप कुछ भी कर लो, मन का धन, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हम। सेम आपके साथ में दूसरे व्यक्ति ने ज्वाइन किया, आज आदमी कहीं और पहुंच गया, आप कहीं और हैं, आपका फोकस नहीं है। जिन लोगों का फोकस है, क्लोजिंग देख लो, रिजल्ट्स देख लो, तो पर डे वर्क पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में जितने प्लानर हैं, कम से कम 2 प्लान पर डे, हर दिन क्लोजिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बृहस्पतिवार के दिन के लिए क्लोजिंग रखी रहती है। आज से आपको एक बात माननी है, हमारी डेली क्लोजिंग है। जब डेली आईडी ग्रीन होती है कि नहीं होती, आप बताओ। आज अगर आपने आईडी डाली, फ्रेंचाइजी पे दी, कंपनी में मेल किया, सेम डे आईडी ग्रीन होती है तो सेम डे क्लोजिंग। तो हर दिन क्लोजिंग करनी है। बुधवार बृहस्पतिवार क्लोजिंग नहीं होती है, बुधवार बृहस्पतिवार के बाद तो चेक बनता है। आपको एक ही बात सोच के काम करना है, हर दिन क्लोजिंग, हर दिन ट्रेनिंग, हर दिन FIM, हर दिन ग्रुप मीटिंग। हर दिन FIM नहीं करते, ग्रुप मीटिंग नहीं करते, ट्रेनिंग में चार्ज देने की नीयत नहीं होती, कैसे भी बस ये चवन्नी बच जाए हमारी। टूल किट नहीं लेते, लीडर बने घूम रहे हैं हम लोग, बैग में 2 किट नहीं मिलेंगी आपको। जब किट की जरूरत होगी अपलाइन को फोन जाएगा, सर एक किट चाहिए थी। भैया 2 किट का बैलेंस जमा करके लेके रख लो बैग में। कभी कभी प्लान करना, डेली प्लान करना पड़ेगा। 100 करोड़ चाहिए, कामयाबी चाहिए, डेली प्लान। अपने घर और सामाजिक कामों में फंसे रहना, घर के काम, सामाजिक काम 4 साल बाद कर लेना, पहले कामयाब हो लो। और लोग टीम को झूठ बोलते रहना, धोखा देते रहना। अगर हम ये सब चीजों में फंसे हैं तो क्या ईमानदारी से बताओ, क्या हमें सफलता मिलनी चाहिए? नो सर, बिल्कुल नहीं मिलेगी सर। नेवर 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 क्विट। कभी इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। और लोग धीरे धीरे काम खुद नहीं करेंगे, चीजों को चेंज नहीं लाएंगे, और फिर क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं, सीरियस नहीं रहते। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा लूज पॉइंट क्या है, यहाँ कुछ लगता नहीं है। दुकान, शोरूम, नौकरी, दुकान, शोरूम, नौकरी सब में लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको रोकेगी कोई चीज तो आप सिर्फ अपने परिवार के बारे में और जिम्मेदारियों के बारे में सोचो, छोड़ने से पहले। कुछ लोग परेशान हो जा रहे हैं, सर इतना प्रेशर हम नहीं झेल पाएंगे सर। ट्रेनिंग लो, फिर प्लान दिखाओ, नहीं झेल पाओगे तो जो नौकरी चल रही है उसको 60 साल करना पड़ेगा, और जिंदगी जैसी थी वैसी चली रहेगी। अगर उसको बेहतर करना है, रॉयल जिंदगी जीनी है, तो थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कम से कम 5 साल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 साल का कमिटमेंट अपने आप से आपको करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर ये बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, इस बात को दिमाग में डाल के काम करना है। यहीं पे आज का सेशन आपका खत्म होता है। और